हेलो दोस्तों, ग्रीन एग यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी का हमारा 6 लेक्चर है। पहले लेक्चर में हम अध्ययन कर रहे थे कृषि क्या है, इसका परिभाषा क्या है, स्कोप क्या है, और सेकंड लेक्चर में हम लोग अध्ययन कर रहे थे एग्रोनॉमी, डिफिनेशन, कंसेप्ट एंड मीनिंग, और थर्ड लेक्चर में हम लोग अध्ययन कर रहे थे टीलेज, और फोर्थ लेक्चर में हम लोग अध्ययन किए थे मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ टिलेज, और फिफ्थ में हमारा था मॉडर्न कंसेप्ट इन टिलेज, जिसमें हमारा जीरो टिलेज था। आइए हम लोग आज अध्ययन करते हैं सीड क्या है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि फसल उत्पादन में जो हमारी एक कठिन समस्या होती है, उसमें हमारा मेजर है बीज का चयन। हम किस प्रकार के सीड का चयन करें। सीड जो है उत्पादन को प्रभावित करता है। अगर हम अच्छी प्रकार का सीड का चयन नहीं कर पाते हैं तो उत्पादन में हमें जो है नुकसान का सामना करना पड़ता है। इसके लिए हम अच्छे बीजों का चुनाव करेंगे, अच्छे जगह से बीज को खरीदेंगे, ऐसे बीजों का चयन करें जो स्वस्थ हो, हेल्दी हो। उसके बाद एक रिलायबल जगह से खरीदें, ताकि ऐसा ना हो कि आप मान लीजिए कि गेहूं का HD 2967 खरीद रहे हैं, दुकानदार आपको कोई दूसरी वैरायटी दे दिया है, उससे क्या होगा, आपका फसल उत्पादन क्या है, घट जाएगा। या तो HD 2967 दे रहा है लेकिन उसमें किसी और वैरायटी का सीड मिला दे रहा है, जैसे मान लीजिए UP 2652 का मिला देगा, तो उससे क्या होगा, यील्ड का आपका अंतर आ जाएगा। आइए देखते हैं सीड क्या है। सीड सबसे पहले हम चर्चा करेंगे सीड के डिफिनेशन की। द सीड में बी डिफाइंड एज ए फर्टिलाइज्ड ओव्यूल कंसिस्टिंग ऑफ इंटैक्ट एम्ब्रियो, स्टोर्ड फूड एंड सीड कोट which is viable and has got the capacity to germinate। कहने का तात्पर्य है जो हमारा सीड होता है वो क्या होता है, एक फर्टाइल ओव्यूल होता है, जो क्या होता है एक इंटैक्ट एम्ब्रियो होता है, जिसमें क्या होते हैं अंकुरण होने की क्षमता होती है। ठीक, आइए हम देखते हैं कुछ कैरेक्टर है जो अच्छे सीड्स के लिए एप्रोप्रिएट माने जाते हैं। आइए हम उनका अध्ययन करते हैं, जिसमें पहला पॉइंट हमारा है इट मस्ट बी ट्रू टू इट्स टाइप। कहने मतलब है कि जो हमारा वैरायटी हो, अगर मान लीजिए HD गेहूं की वैरायटी HD 2967 है, तो वो वैरायटी वही होनी चाहिए, उसमें किसी अन्य भी वैरायटी का मिक्सचर नहीं होना चाहिए। ये अपने आप में क्या होना चाहिए, प्योर होना चाहिए। आइए हम लोग देखते हैं सेकेंड पॉइंट। द सीड मस्ट बी हेल्दी, प्योर and free from all inert materials and weed seeds। थर्ड पॉइंट जो है उसमें कहने का मतलब है कि हमारा जो सीड है वो क्या होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, और सभी प्रकार की व्याधाओं से मुक्त होना चाहिए, जैसे उसमें किसी भी खरपतवार का सीड न उपस्थित हो। थर्ड पॉइंट है द सीड मस्ट बी वाइबल, the germination capacity it's up to standard and it has been tested recently। कहने मतलब है कि जो हमारा बीज है उसमें क्या होना चाहिए, कैपेसिटी टू जर्मिनेट, उसमें अंकुरण की क्षमता होनी चाहिए, और ऐसे बीजों का चयन करें जिनका टेस्ट हाल ही में किया गया हो। उन बीजों का चयन न करें जो काफी समय पहले ही उनका परीक्षण हुआ हो। फोर्थ पॉइंट है द सीड मस्ट बी यूनिफॉर्म इन इट्स टेक्सचर, स्ट्रक्चर एंड लुक। कहने का मतलब है कि हमारा जो फोर्थ पॉइंट है, जो हमारे सीड हो वो एक ही शेप में होगा। ऐसा ना हो कि एक सीड का साइज अच्छा हो और एक सीड का साइज उससे स्मॉल हो, इससे क्या होगा, आपका अच्छा सीड नहीं कहा जाएगा वो। आइए देखते हैं हमारा फिफ्थ पॉइंट। द सीड्स शुड बी ट्रूथफुली लेबल्ड। कहने का मतलब है कि हमारा जो सीड है जहां से हम ले रहे हैं वो अच्छा दे रहा है कि नहीं दे रहा है, कि हमें अच्छी वैरायटी बता के और कोई खराब वैरायटी दे रहा है, उससे क्या होगा, हमारा जो है
फसल जिस लेवल पर होना चाहिए वो उस लेवल पर नहीं हो पाएगा। 6 पॉइंट हमारा है द सीड्स मस्ट नॉट बी अफेक्टेड बाई एनी सीड बॉर्न डिजीज। कहने मतलब है हमारा जो बीज होगा सीड वो किसी प्रकार की बीमारियों से प्रभावित नहीं होना चाहिए। जैसे हमारा वीट में एक डिजीज होता है लूज स्मट ऑफ वीट। उसमें क्या होता है, जो हमारा डिजीज होता है वो हमारा सीड बॉर्न होता है, जो सीड के साथ साथ वो ग्रो करता है। जब हम सीड को सोई करेंगे, जब वो अपने ग्रोथ स्टेज पे आएगा तो वह अपना लक्षण शो करने लगेगा कि इस फसल में रोग का अटैक हो गया है। हेलो स्टूडेंट, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे टाइप ऑफ सीड। सीड के कितने प्रकार हैं, जिनमें होता है हमारा फाउंडेशन सीड होता है। फर्स्ट नंबर हमारा होता है ब्रीडर सीड और न्यूक्लियर सीड। सेकंड होता है फाउंडेशन सीड। हमारा थर्ड है रजिस्टर्ड सीड एंड फोर्थ हमारा है सर्टिफाइड सीड। आइए हम एक एक करके उनका अध्ययन करते हैं। टाइप्स ऑफ सीड, दे आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग ग्रुप्स। जिसमें हमारा पहला है ब्रीडर सीड्स और न्यूक्लियर सीड। आइए देखिए ब्रीडर सीड क्या होता है। दिस सीड्स आर प्रोड्यूस्ड एट ब्रीडर लेवल एज ए रिजल्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, सिलेक्शन एंड म्यूटेशन। These seeds possess all required genetic characters. They are named as breeder seeds. कहने मतलब है जो हमारे सीड होता है ये ब्रीडर्स द्वारा डेवलप किया जाता है, जिसमें हमारे इच्छित जेनेटिक कैरेक्टर होते हैं। जैसे अगर हमें किसी वैरायटी में रेसिस्टेंसी लानी है तो उसमें उसका कैरेक्टर लाएंगे अपनी इच्छा अनुसार, या तो हम फसल का उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं तो हम उत्पादकता को बढ़ाने वाले जीन की संख्या को बढ़ाएंगे। आइए देखते हैं सेकेंड सीड हमारा जो है फाउंडेशन सीड। द फाउंडेशन सीड इज ए सेकेंड ग्रेड इन ऑर्डर ऑफ इट्स जेनेटिक प्योरिटी बिकॉज ऑफ देयर मे बी स्लाइट डिग्रेडेशन during the process of multiplication of nucleus seed. Foundation seed is always produced by certain organizations, namely National Seed Corporation. यानी मतलब हमारा जो फाउंडेशन सीड है वो ब्रीडर सीड का सेकेंड स्टेज है। इसमें ब्रीडर सीड की अपेक्षा गुणवत्ता थोड़ा कम होता है। हमारा थर्ड सीड जो है रजिस्टर्ड सीड। इट इज द पेरेंट ऑफ सर्टिफाइड सीड्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम फाउंडेशन सीड। इट हैज सेटिस्फैक्टरी जेनेटिक आइडेंटिटी एंड प्योरिटी। यानी मतलब हमारा जो रजिस्टर्ड सीड होता है वो फाउंडेशन सीड से डेवलप किया जाता है, और जो रजिस्टर्ड सीड है वो सर्टिफाइड सीड की क्या है, प्रोजनी है। आइए देखते हैं सर्टिफाइड सीड्स। प्रोजनी ऑफ रजिस्टर्ड सीड, इट हैज सेटिस्फैक्टरी जेनेटिक आइडेंटिटी एंड प्योरिटी। इट इज अप्रूव्ड एंड सर्टिफाइड बाय SSCA, स्टेट सीड सर्टिफाइड एजेंसी। आइए दोस्तों, हम सीड के द्वारा जो सीडों के लिए विभिन्न प्रकार के कलर जो दर्शाए जाते हैं उन पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। हमारा जो ब्रीडर सीड है इसके लिए हम गोल्डन येलो कलर दर्शाते हैं, और जो हमारा फाउंडेशन सीड है उसके लिए हम व्हाइट कलर का टैग यूज करते हैं। जो हमारा रजिस्टर्ड सीड है उसके लिए हम पर्पल कलर का टैग यूज करते हैं, और जो हमारा सर्टिफाइड सीड है उसके लिए हम ब्लू कलर का टैग प्रयोग करते हैं। दोस्तों, आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा। बाकी आप लोग का जैसे रिस्पॉन्स रहेगा उसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट वीडियो लाएंगे। काट दिया ना, लास्ट में काट दिया, उधर